अब आप मनुष्य को देखें कि हर समय वो सोचते रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, हर एक एडवर्टाइजमेंट को देखते रहता है, अखबार को देखता रहता, उससे भी चैन नहीं कि वो सोचता ही रहेगा। अभी क्या सोच रहे, सोचने की क्या जरूरत? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ। ये दिमाग आपने बनाया अपने अहंकार की वजह से और अपने संस्कारों की। इस दिमाग से परे गए बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रही हूँ, और उसका आप अनुभव नहीं ले। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना है जहाँ कोई विचार नहीं। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो सकते। या तो आप भविष्य में रहते हैं और या तो आप भूतकाल में रहते। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबे बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है, और वर्तमान ही रियलिटी। जब आप निराकारिता में आते एकदम, तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। अब देखना मात्र बनता है। जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप पहाड़ी पर चले जाएं, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते हैं। अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत कर रही हैं, आप डर रहे हैं, तो पर किसी तरह से आप एक नाव पे चढ़ जाएं तो आपको इतना भय नहीं लगेगा। आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा कि लहरें देखेंगे। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया, एक द्वीप से अनेक द्वीप जगाने। इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना होगा। तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये होंगे। एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर भिना हुआ, ऐसे आदमी फिर झूठ नहीं खाते, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते, और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे। शांति के नाम पर बड़े अवार्ड्स मिले, और वो सब लड़ाका लोग हैं, मैंने देखा है, बड़े झगड़ियालू। शांति सिर्फ अपने अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर प्रस्थापित हो सकती है, जम सकती है, जब वो वर्तमान में आता है। तो वो देखता है, हाँ है, फ्यूचर होगा तो होगा, और पास्ट होगा तो होगा, भविष्य होगा तो होगा, और भूतकाल होना तो। मैं तो अपनी शांत देख रहा हूं सब चीज। और जब ये दशा आ जाती है तब शांति की एक और भी बात विशेष होती है कि आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, चिंता रह नहीं जाती, चिंता छूट जाती है, पर जिस चीज की चिंता होती वो चीज भी ठीक हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपका जो चित्त, आपका चित्त खुद ही प्रकाशित हो। जब आपका चित्त प्रकाशित हो जाता है और आपका चित्त चिंता से पूरी तरह दूर हो जाता है, तब उस प्रकाश में वो चिंता ठीक हो जाती है। लोगों के ऐसे सवाल थे जो एकदम ठीक हो गए,
वो शांति से बैठे थे, तो हमने कुछ किया ही नहीं माँ, और सब ठीक हो गया। उसे झगड़ा था, वो दूसरे दिन आया और उसने मुझसे हाथ खिला लिया। मेरा पैसा डूबने वाला था, उसने आके मुझे बता दिया, भाई तू अपना पैसा बचा ले, तुम्हारे लड़के की मौत होने वाली है। किसी ने कहा, पहले ना उसकी मौत हुई ना कुछ हुआ, ठीक बैठा हुआ। एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन कोई मरेगा नहीं, कोई बीमारी हो जाएगी उसमें वो ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी न जाने कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, क्योंकि उसे शांति और सबसे बड़ी चीज है समाधान। अब आप सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए है, क्या करने वाले पता नहीं, दीवार में चुनवा के रखे थे। आपको समझ में नहीं आया, एक बीमारी है कि बस जोड़ते जाओ पागल। ये बीमारी छूटने के लिए, इसको भी कहते हैं अभ्यास, इसको कहते हैं कि लालच। ये छूटने के लिए कुंडलिनी से बढ़ के और कुछ साधन है, क्योंकि कुंडलिनी आपके अंदर समाधान का ऐसा दीप जला देती है कि कहने को लोग कहेंगे तो बड़ा गरीब है, लेकिन आप शहंशाह जैसे। इसको लालच नहीं, वही असली शहंशाह है, और जिसको लालच है वो भिखारी। ऐसी आपको एक नई शख्सियत, नया व्यक्तित्व प्राप्त हो, और फिर आप जानते हैं कि आप हैं क्या, आप कितने गौरवशाली व्यक्ति। आपको क्या पड़ी है? जब ये बातें आपके सामने आएंगी तो आप खुद ही अपने सोचोगे, ये हूं मैं। प्यार का सागर हो जाता है, एक बूंद जैसे सागर में मिल जाए और सागर हो जाती है, इस तरह से आप एक सागर जैसे, थकान नहीं होती। अब मेरी उम्र तो आप जानते हैं, आप उससे यहाँ उम्र में कोई बड़ा होगा भी नहीं। रात दिन घूम रहे हैं, इस देश में जाओ उस देश में जाओ, ये करो वो करो, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूं। ऐसा ही लगता है। आपके अंदर जो जो खराबियां हैं, जिससे आपको घृणा है, वो सब अपने आप रह जाती है, और सुंदर कमल के पुष्प के जैसे आप गंदे सड़े हुए पानी से निकल के और सारे पानी को सुरक्षित कर देते। ये सब आपके अंदर है। ये धर्म भूमि है, मैं मानती हूँ। भारत एक योग भूमि है, मैं मानती हूँ। जो देश भारत को छोड़ के गए, मैं जानती थी इनकी हालत ठीक रहेगी, निपटारा वही हो रहा। पर तो भी योग भूमि जो है, उसका प्रकाश फैलाने के लिए दीप जलने चाहिए। घर घर में, नगर नगर में, हर जगह जब ये दीप जलेंगे तो अंधकार पूरी तरह से दूर हो जाएगा, और सत्य युग मेरे तो सामने ही खड़ा हो। एक बात जरूर कहूं कि मैं जो देखती हूँ आप नहीं देख पाते। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता है कि माँ इतनी बातें कहती हैं तो माँ की आदत है, हम लोगों को बढ़ा चढ़ा देते। ये बात सच्चाई जो है वो ये है, और यही आपको पाना। आपके अंदर स्वयं ही ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप लोगों को जागरूक कर सकते। महाराष्ट्र में एक सज्जन थे, उन्होंने 4000 लोगों की जागृति कर 1 महीने के अंदर, और देखिए वो 4000 आज जम गए लोग। तो फिर मजा आता है। और यही तो हमारे रिश्तेदार हैं, यही तो हमारे अपने,
एक आदमी को तकलीफ हो जाएगा तो सारे विश्व में हलचल मच जाती है। और एक एक सहयोगी का नाम आप जान रहे हैं, एक एक को आप पहचान लेंगे। इतना विशाल सहज का आंगन, और उसमें सब आपस में एक हो गए। सब ये जो बेवकूफियां हैं इसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसको देख के हंसी आए। इतना ही नहीं, अपना जो समाज है, अपनी जो आसपास की जो बस्ती है, जो बहुत ओछी छोटी बातों में उलझी हुई है, वो सब आपको समझ में आए और आप स्वयं ही नैतिक हो जाएंगे। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती शराब मत पी, मैं कुछ नहीं कहती। वो कहते ना, जब हमारी गली में आएंगे तो देखेंगे, तो जब आप अपनी ही गली में जाएंगे तो ये कुंडलिनी जो है आपको ऐसी स्थिति में ले जाकर दिखा देगी कि आप ही बदल जाए, हीरा जैसे तराश के लगते, ऐसी आपकी स्थिति है। तो बेकार में हम ये धर्म वाले, हम वो धर्म वाले कह के आप धार्मिक नहीं। धर्म अंदर जागना चाहिए, विश्व का धर्म आप चलेगा। विश्व निर्मल धर्म हमने इसका नाम रखा है। वो रशिया में रजिस्टर हो गया, अमेरिका में हो गया, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ इतने धर्म है, हम कैसे एक धर्म माने। इतने धर्म इसलिए चाहिए कि लड़ेंगे आपस में, अच्छा रहेगा सबके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए भी। इसलिए एक धर्म हो जाएगा तो फिर कैसे क्या करेंगे, लेकिन है तो एक ही कि जो आपका चित्त है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, उसकी चल बिचल खत्म हो जाती है। एक तो आप शांति में जाके बैठ जाते हैं और शांति में आप एक साक्षी स्वरूप होकर सारे संसार की और एक नाटक की दृष्टि से, जैसे कोई नाटक हो रहा है और ये नाटक देखने में आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आपके अपने स्वयं जीवन के जो प्रश्न हैं उसको भी आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप उन प्रश्नों से बाहर निकला है। इस प्रकार अनेक विध इसके लाभ हैं, क्योंकि आप एक महान ऊंचे दर्जे के इंसान हो जाते हैं और ये परिवर्तन होना जरूरी है। इस परिवर्तन से सब तरह से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। बहुतों को तो संसार में आर्थिक समस्या बहुत है, आर्थिक समस्या के मारे परेशान है। जिनकी आर्थिक दशा ठीक है वो भी परेशान है, जिनकी नहीं है वो भी परेशान। इसका कारण ये है कि आर्थिक व्यवस्था का जो स्रोत है वो हमारे अंदर लक्ष्मी का स्थान है, उसकी एक अपनी व्यवस्था है। वो लक्ष्मी का जब चक्र जागृत होता है और स्वच्छ हो जाता है और पूरी तरह से प्लावित होता है कुंडलिनी से, तो आपको लक्ष्मी का भी प्रसाद बहुत मिलता है। अनेक तरह के इस तरह के जो कार्य हैं अलग अलग चक्रों पे कार्य करते हैं और उस चक्रों पे वो आपको पूरी तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व दे देते हैं। इस चीज को देखते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि ये मौका कितना पवित्रपूर्ण है और कितना इसमें महत्व है कि इस बार आपको आत्म साक्षात्कार लेने से चूकना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ है इसे प्राप्त करें, और इसे प्राप्त करके आपको जो लाभ होगा वो अनेक होगा। आपका चित्त स्वयं जहाँ जाएगा वहीं कार्यान्वित होगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता, उनको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर अपने ऊपर जरा सा भी विश्वास हो तो ये कार्य पूर्णतया हो सकता है। सबसे तो बड़ी बात यह है कि आपको किसी भी चीज़ की थकान नहीं होती। आपकी उम्र जो है जैसे कि वैसे ठहर जाती और कितना भी कार्य करो तो भी ऐसा लगता नहीं कि आपने बड़ा काम किया, आपने बड़ी मेहनत करी। और बड़ा आश्चर्य लगता है
कि कैसे प्रसाद रूपेण हर तरह के प्रसाद आपको मिलते हैं। ये सब चीज़ें अनुभव करने के हैं, पर इसके लिए लोग चाहिए विशेष। ये इसको कहते हैं, मराठी में हमारे कहते हैं पाहिजे जातीचे, उसकी जात होनी चाहिए। इससे ब्राह्मण मुसलमान हिंदू से कुछ नहीं होता, शूद्र से कुछ नहीं होता। अंदर से जिस आदमी में ये जात होगी, जिसमें ये समझ होगी, ताकत होगी, वही इसे संभाल पाता है और इसमें उतरता है। पर हमने तो देखा कि सर्वसाधारण लोग भी सहयोग में उतर जाते हैं। देहातों में भी सहयोग बहुत फैल गया है, हर जगह फैल गया है। हिंदुस्तान में तो बहुत है, पर कहीं अधिक आप देखिए रशिया में, ऑस्ट्रिया में, हर जगह सहयोग फैल गया। तो इस प्रकार आप लोगों को भी इसे प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा वैसा कुछ देने का नहीं, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है आपकी उत्क्रांति के। आज आप इंसान बने, इंसान से आपको अब आत्मा स्वरूप होना है। यही सत्य है कि आप ये शरीर, मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधि नहीं, किंतु आप साक्षात शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में आपको उतरना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा की प्रेम शक्ति हमारे लिए लालायित है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो और हमारी एकाकारिता उस प्रेम शक्ति से हो। ये कहने को तो बहुत है और उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतनी विनती करूंगी कि जिन लोगों को आज जागृति हो जाए, उनको ये सोचना चाहिए कि वो अंकुरित हो गए, और अगर इसके वृक्ष बनाने हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा, अपनी ओर देखना होगा, और उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा अपने लिए भी निकालना चाहिए। और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ भी कोई पैसा ऐसा देने का नहीं, कुछ पैसा नहीं। वहाँ जा करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई सा रंग, कोई चीज़, उसका फर्क नहीं। आप इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर ये शक्ति है। इसे आप सब लोग प्राप्त करें। आप सबको अनंत आशीर्वाद। अब शांति पूर्वक सब लोग बैठ जाएं और सब लोग मन में विश्वास रखें कि आप सबकी जागृति आज इस वक्त होने वाली है। मतलब ये कि अपने में दोष मत देखिए इस वक्त। कोई लोग सोचने लगते हैं मेरी कैसी जागृत होगी, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, और बताने वाले भी बताते रहते हैं कि तुमने ये पूर्व जन्म में कर्म करे, वो पूर्व जन्म में कर्म करे, उसके लिए इतना पैसा दो। ऐसी बेकार बकवास करते हैं लोग। जो ऐसा कहते हैं वही पापी है, समझ लीजिए। इस वक्त आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं, तो कृपया ये सोच लीजिए कि आपके अंदर जो भी दोष है, जो भी हुआ सो बीत गया, उसका अब विचार नहीं करना है। इस वक्त आप शांतिपूर्वक यही सोचिए कि मैं बिल्कुल दोषी नहीं। ऐसा सोचने से ये चक्र पकड़ता है। जब आप सोचते हैं कि आपके अंदर दोष है, तो यहाँ पे ये चक्र पकड़ता है। इससे अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, अनजाना कहते हैं, और तरह तरह के प्रकार इस एक चक्र के पकड़ने से होते हैं। तो हो गया सो बीत गया उस वक्त के, अब तक क्यों आप लेकर बैठे? इस वक्त गलती उस वक्त ठीक करना चाहिए। तो अपने को कृपया माफ कर दीजिए। और दूसरे ये कि सबको आप एक तरह से, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। उनके बारे में सोचना भी गलत है, क्योंकि उससे भी सर दर्द होता है। अब ये बात सोचिए कि आप माफ करें या नहीं करें। आप करते क्या है? कुछ तो नहीं करते। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप माफ नहीं करते तो अपने को छलते हैं, सताते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सताया। इसलिए आप पूरे मन से इन सब को माफ कर दीजिए एक साथ। उसमें उनके बारे में सोचने की भी जरूरत है। बाकी आप लोग तो एक बड़े पवित्र देश में रह रहे हैं, तो अपने इस धरती माता की पवित्रता को देखते हुए
और उसका अंदाज रखते हुए आप लोग कृपया दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। सब लोग थोड़ा ऊपर इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से, क्योंकि ये जो 5 उंगलियां हैं और 6 और 7 और 5, 6 और 7 ये हमारे चक्रों के संकेत हैं। और डॉक्टरी में इसमें इनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंडिंग्स माने जाते हैं। तो आप हाथ इस तरह से रखें। इस तरह से हाथ रखने पर चाहे तो आप चश्मा निकाल लें, कोई जरूरी नहीं। अब आप मेरी ओर राइट हैंड रखें इस तरह से और सर झुका लें और ये देखें कि ब्रह्मरंध्र से, जिसे कि हम तालु कहते हैं, जो कि एक स्निग्ध सा हिस्सा हमारे सर में बचपन में होता है, उसके ऊपर अधांध्र अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुका के देखें और देखिए कि आप ही के अंदर से कुछ ठंडी या गर्म हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या? देखिए, आदि शंकराचार्य ने कहा था इसका वर्णन सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। आशा आपने जूते उतार लिए होंगे और जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लें, बाकी सब ठीक है। अब देखिए आ रहा है क्या चैतन्य का प्रवाह, आप ही के सर से आ रहा है क्या? आप शंका मत करिए, ठंडा या गर्म। अगर गर्म है तो इसका मतलब है कि आपने अपने को क्षमा नहीं की या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो अभी कृपया आप क्षमा करिए। किसी किसी को दूर तक आता है, किसी को नजदीक आता है, पर सर को छूते हुए हाथ मत रखिए, ऊपर। अब आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर और फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखें कि आपके तालु भाग से कुछ ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। मुझे तो लगता है, बहुतों को ये लगता है कि आप दोषी हैं, इसलिए भी गरम हवा आ रही है। कृपया ये सोचना बंद करिए। अब एक बार, आखिरी बार, फिर से राइट हैंड मेरी ओर, सब लोग करें और फिर सर झुका के लेफ्ट हैंड से देखें कि ठंडी हवा आ रही है क्या। बहुत से लोग बेकार बातें करते हैं कि कुंडलिनी जागरण से ये होता है, कुछ नहीं होता। आराम मिलता है, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है, अनेक विध शक्तियां जागृत होती हैं। ये सब इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको जागृति आती नहीं है। हाँ, अब आप लोग दोनों हाथ सर की तरफ और एक प्रश्न पूछे, 3 बार एक प्रश्न पूछे कि माँ क्या ये परम चैतन्य है, क्या ये ब्रह्म चैतन्य है? मुझे माँ कहिए, श्री माता जी कहिए। मन में पूछे 3 बार प्रश्न। अब हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके इस तरह से, और मेरी ओर देखें और सोचिए नहीं, मेरी ओर देखिए और सोचिए नहीं। किसी किसी को नीचे से हवा आ रही हो तो वो नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरह से 2-3 बार करने से ऊपर आ जाएगा। मेरी ओर देखें, विचार से परे, माने विचार न करें, वो कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन से परे उठते हैं और आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो गई। कितने जल्दी हो गई, इसका कारण है ये कलयुग का जोर। हर चीज यहां जल्दी होती है।
अब देख लीजिए, कोई पेड़ हिल नहीं रहा, कोई फूल हिल नहीं रहा, लेकिन ठंडी हवा आ रही। पर जो चीज आसानी से मिलती है उसका महत्व हम लोग समझते नहीं। इसलिए अब आप अंकुरित हो गए और इस अंकुर का आपको वृक्ष बनाना ही पड़ेगा। यह आपका कर्तव्य है अपने प्रति। और जब ये बनेगा तो आप भी हजारों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ की दुर्दशा ठीक कर सकते हैं, सब में परिवर्तन ला सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है।